मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इस ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह संसार से निकलकर मोक्ष की राह बताता हुआ मोक्ष तक पहुंचाने वाला ग्रंथ है। और इसमें 7 तत्वों का वर्णन करते हुए क्रमशः मोक्ष तक पहुंचाया गया है। तो इसके 6वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम आश्रव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। आश्रव क्या है यह हम समझ रहे हैं। प्रथम 2 सूत्र हुए हैं हमारे, काय वांग मनः कर्म योग और स आश्रव। इन दोनों में हमने आश्रव के स्वरूप को समझा। तो जो प्रथम सूत्र है काय वांग मनः कर्म योग, इसमें योग शब्द का क्या अर्थ है? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। योग शब्द यहाँ मन वचन काय की एकता जो है, मन वचन काय तीनों को योग बोल। मन वचन काय तो लिख दिया अलग से, योग शब्द का क्या अर्थ है प्रश्न ये है। मन वचन तो अलग से लिखे हुए हैं ना, काय वांग मन कर्म योग। तो योग शब्द का क्या अर्थ है ये प्रश्न है। चलिए नमिता जी बोलिए। जय श्री हिंद दीदी। हम्म। दीदी, आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, कंपन होता है, वो योग है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ वैसे देखा जाए तो जोड़ना होता है। इसमें इसका योग कर दो ऐसा बोला जाता ना, तो योग का अर्थ जोड़ना होता है, वह अर्थ नहीं है यहाँ पर। और योग जैसे योग हम यूज करते हैं, योगा, योगा जो किया जाता है, शरीर का व्यायाम एक तरीके से कहा जाए तो वह भी इस योग का अर्थ वह योग भी नहीं है, जोड़ना भी इसका अर्थ नहीं है, व्यायाम भी इसका अर्थ नहीं है। इस योग का अर्थ है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसे ही योग कहते हैं। अब ये जो सूत्र है काय वांग मनः कर्म योग, इसमें कर्म शब्द का क्या अर्थ है रेखा जी? जय जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म। कर्म सर यानी कर्मण बरगरा है। चलो अच्छा पूछ लेते हैं और भी, मनीष जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपना, मनीष जी। कर्म शब्द से 8 कर्मों का, कर्म शब्द का मतलब आपको परतंत्र करे वो कर्म है, मतलब 8 कर्मों से लिया गया है। अच्छा अनीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी मैं ये कर्म कर्म द्रव्य ये भाव भाव आश्रम और शुद्र आश्रम, ये राग अलग अलग हैं, जीव अलग अलग है। कर्म योग। हम्म। देखिए, दोनों शब्दों का अर्थ आपको ध्यान में रखना है। नीचे जबकि अर्थ दिया हुआ है देखिए, शरीर वचन और मन के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना सो योग है ना। तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये अर्थ तो हो गया योग का। और मन वचन और काय की क्रिया, कर्म अर्थात यहाँ पर अष्ट कर्म नहीं है, ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। यहाँ पर कर्म का अर्थ है क्रिया, मतलब जो शरीर की क्रिया होती है, मन की क्रिया होती है, वचन की क्रिया होती है,
उससे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कर्म का क्या अर्थ है यहाँ पर और योग का क्या अर्थ है, ये दोनों ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है संगीता जी, चलिए दोनों दोनों का अर्थ बताइए क्या है। दीदी जय जिनेन्द्र, कर्म का मतलब बताया था आपने क्रिया। मन वचन काया के जो जैसे भाव परिणाम बनते हैं ना, तो उसकी वजह से हमें क्रम का बंधन होता है। और योग का मतलब बताया था आपने कि आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है, वो योग कहलाता है। हाँ, चलिए संगीता जी आप भी बताइए। काय वचन और मन, यहाँ पर इन तीनों की क्रिया को कर्म कहते हैं और आत्मा के परिस्पंदन को योग कहते हैं। बहुत बढ़िया। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, केवल इतना सा बोलना है आपको, योग मतलब कर्म मतलब क्रिया और योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, बस इतना सा ये विशेष ध्यान में रखिए। और बाकी हमने डिटेल इसका पूरा समझ ही लिया है। और आश्रव का स्वरूप मतलब यह योग ही आश्रव है। कौन सा योग? जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ, मन वचन काया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ, वह योग ही आश्रव है। ये दोनों हो गए थे हमारे। अच्छा, ये प्रश्न हमारे बाकी रह गए थे इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 4, पेज नंबर 408, 408, प्रश्न नंबर 4 पढ़िए रेखा जी। आश्रव को जानने की आवश्यकता क्या है? दुख का कारण क्या है? यह जाने बिना दुख दूर नहीं किया जा सकता। मिथ्यात्ववादी भाव स्वयं ही दुखमय है। उसे जैसा है यदि वैसा ना जाने तो जीव उसका अभाव भी ना करेगा और इसलिए जीव के दुख ही रहेगा। इसीलिए आश्रव को जानना आवश्यक है। नंबर 5 पढ़े। हाँ, प्रश्न, जीव को आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा अनादि से क्यों है? उत्तर, मिथ्यात्व और शुभाशुभ रागादि प्रकट रूप से दुख के देने वाले हैं, तथापि उनके सेवन करने से सुख होगा, ऐसा मानना सो आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। नंबर 6, सूत्र 1 और 2 में योग को आश्रव कहा है और अन्यत्र को मिथ्यात्ववादी को आश्रव कहा है। इसका क्या कारण है? उत्तर, चौथे बस सूत्र बस में देखो, ये फिर ज्यादा हो जाएगा ना, कठिन हो जाएगा। एक एक को लेके समझ लेते हैं हम। प्रश्न 4, आश्रव को जानने की आवश्यकता क्या है? ये तो हमने भूमिका जब पढ़ी थी तभी समझ लिया था कि क्यों आश्रव को जानना है हमें। क्योंकि वह बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जो जो दोष हमें मिटाना है उनको भी जानना आवश्यक है। दुख का कारण क्या है यह जाने बिना दुख दूर नहीं किया जा सकता। मिथ्यात्वादिक भाव स्वयं ही दुख रूप है। उसे जैसा है यदि वैसा न जाने तो जीव उसका अभाव भी न करेगा और इसलिए जीव के दुख ही रहेगा। इसलिए आश्रव को जानना आवश्यक है। देखो, 7 तत्वों की श्रद्धा उसे सम्यक तो कहा है ना। 4 अविनाभावी लक्षण बताए थे सम्यक्त्व के, ध्यान है किसी को? सम्यक्त्व के जो लक्षण है, चलो अविनाभावी शब्द कठिन लग रहा है, छोड़ दो। सम्यक्त्व के लक्षण क्या है, बस इतना सा बताइए। मनी जी, हैंड रेस किया है ना आपने? वैसे तो पहले का ही हो रहा था। ना, डाउन कर लिया कीजिए। जे- चलिए समता भाभी बोलिए। सम्य सम्यक दर्शन है मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी और 7 तत्व की श्रद्धा और 100 पर का ज्ञान, हम्म, आत्म श्रद्धा। एक छूट गया है।
आत्मश्रद्धा दीदी है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, हाँ, सच्चे ये देव तो मैंने शास्त्र। पहले ही बोला था, पहले ही बोला था मैंने। चलो ठीक है, 4 हो गए ना। ये 4 अविनाभावी बोले हैं, है ना। छड़ाला में भी आपको ध्यान होगा। तो ये 4 अविनाभावी है। कौन कौन से? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा, स्वपर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। इसमें से निश्चय सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान है, और बाकी के जो 3 पॉइंट है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। मतलब जब आत्मा का श्रद्धान होगा तब सात तत्वों का भी श्रद्धान हो जाएगा, देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान हो जाएगा, और स्व पर का भेद विज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एक तो है और 3 नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या 2 है और 2 नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक का भी श्रद्धान हुआ तो बाकी सबका श्रद्धान होगा। यदि यदि हम ऐसा कहें कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का तो श्रद्धान है पर अभी आत्म श्रद्धान नहीं है, तो इसका मतलब कि उसको देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं है। यदि ये कहे कि सात तत्व का तो श्रद्धान है पर अभी आत्म श्रद्धान नहीं है, इसका अर्थ यह है कि अभी सात तत्व का भी श्रद्धान नहीं है। और यदि ऐसा कहें कि आत्म तत्व का श्रद्धान तो है पर अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, तो इसका अर्थ न तो आत्म तत्व का श्रद्धान है न देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। मतलब उसका श्रद्धान मिथ्या मिथ्या ही है, सम्यक नहीं हुआ है। यदि सम्यक श्रद्धान होगा तो ये चारों पॉइंट साथ में चलेंगे। ठीक है। ये तो हमारी जो पहले बात हुई थी वही बात मैंने अभी रिपीट की है। अब यहां पर मैं नई बात कहना चाह रही हूं कि इसमें जो दूसरे नंबर का पॉइंट आया है, सात तत्वों का श्रद्धान, ये सम्यक्त्व का लक्षण है ना। तो सात तत्वों का श्रद्धान अर्थात क्या? कि जीव का श्रद्धान, अजीव का श्रद्धान, आश्रव का श्रद्धान। कि क्या बात कर रहे हो, आश्रव का श्रद्धान क्यों करें? वो तो गंदी चीज है, उसका क्यों श्रद्धान करेंगे? बंद का श्रद्धान क्यों करेंगे? वो तो छोड़ने योग्य चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उसका क्यों श्रद्धान करें? हाँ, ये कहो कि जीव का श्रद्धान करें, संवर का श्रद्धान करें, मोक्ष का श्रद्धान करें। ये क्यों कहते हो कि आश्रव बंध का श्रद्धान करें? और उसमें दिया सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक तो है। तो फिर अब क्या करें, हम फंस गए बीच में। तो ऐसा है कि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वो सम्यक तो है, जीव का जीव रूप में श्रद्धान तो सम्यक तो है, अजीव का अजीव के रूप में श्रद्धान वह सम्यक तो है, आश्रव का आश्रव के रूप में श्रद्धान वह सम्यक तो है, वह सम्यक दर्शन है, वह सच्ची श्रद्धा है। ठीक है। तो आश्रव का आश्रव रूप में श्रद्धान, इसलिए यह कहा है कि सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वह सम्यक्त्व का लक्षण है। अब दुख का कारण क्या है ये हम समझ चुके हैं पहले, क्योंकि आश्रव दुख का कारण है, और आश्रव को जाने बिना दुख, हम दुख दूर करना चाहेंगे तो दुख दूर होगा नहीं, क्योंकि हम राग को भला मानते रहेंगे, द्वेष को बुरा मान रहे हैं, राग को भला मान रहे हैं, तो हमारा दुख दूर होगा ही नहीं। तो हम, क्या है आश्रव, उसका कैसा श्रद्धान होना चाहिए, वह जानने के लिए हम आश्रव तत्व को जान रहे हैं। मिथ्यात्वादिक भाव स्वयं ही दुखमय है, मिथ्यात्व भी आश्रव है ना, कल बताया था ये। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सभी आश्रव के कारण हैं, पर वो सब कषाय में शामिल कर लिए गए हैं। वो सब योग में, मतलब जहां यदि योग का अभाव हो गया है तो फिर सबका अभाव हो गया है। ऐसा नहीं होगा कि योग का तो अभाव हो गया है पर अभी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब का अभाव होगा तब योग का अभाव होगा। योग का अभाव हुआ तो बाकी सबका तो अभाव हो ही गया। योग आश्रव का कारण है तो ये सब भी आश्रव के कारण है। तो मिथ्यात्व भाव स्वयं ही दुखमय है, उसे जैसा है यदि वैसा न जाने तो जीव उसका अभाव भी नहीं करेगा। मिथ्यात्व को मिथ्यात्व ही नहीं मानेगा तो उसका अभाव क्यों करेगा, है ना। जैसे बच्चे होते हैं, तो आजकल क्या हो गया है बच्चों को कि गेम खेलते हैं, मोबाइल पर लैपटॉप पर गेम खेलेंगे, बस गेम खेलना वो उसे उसे बहुत अच्छा समझते हैं, उसी में उसको उनको आनंद आता है ना। अब पेरेंट्स समझा समझा कर थक जाते हैं कि इसमें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसमें तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, ये गेम मत खेलो। लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? उनको उसी में आनंद आ रहा है। लेकिन जिस दिन वो समझ जाएंगे कि इसमें मेरे हेल्थ का भी नुकसान है, इसमें मेरे वेल्थ का भी नुकसान है, इसमें मेरे टाइम का भी नुकसान है,
हर तरीके से इसमें नुकसान ही नुकसान है। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा उसी दिन वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो जब तक क्या हो रहा है अभी, जब तक नहीं समझा है तब तक उसे जैसा है यदि वैसा न जाने तो जीव उसका अभाव भी नहीं करेगा, उसको छोड़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। उसे लग ही नहीं रहा है कि ये खराब है मेरी हेल्थ के लिए, तो वो उसको छोड़ने का प्रयास ही नहीं करेगा, है ना। जिस दिन लग जाएगा कि हाँ ये मेरी हेल्थ के लिए खराब है, उस दिन वह छोड़ेगा। इसलिए जीव के दुख ही रहेगा, इसलिए आश्रव को जानना आवश्यक है। अब वो उसको कितनी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स तो जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, तो वो पेरेंट्स तो जान रहे हैं इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं। इसलिए पर उसको जब वह जानेगा तभी उसका दुख दूर होगा। और उसको जानने के लिए वह इसको जाने कि इसके क्या क्या दोष हैं, तो उसको उसको बताना आवश्यक है कि देखो बेटा इसमें ऐसा दोष है, देखो बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। कोई भी वीडियो आती है हमारे पास जिसमें ऐसा लगता है कि बच्चा बीमार हो गया है, उसमें बताते हैं ना वीडियोस में कि बच्चा बीमार हो गया और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि वह गेम खेलता था, तो गेमिंग में उसका दिमागी हालत खराब हो गई। जैसे हमारे पास वीडियो आता है, यदि बच्चा हमारा बहुत ज्यादा गेम खेलता है तो हम तुरंत उसको सेंड करते हैं, शेयर कर देते हैं कि अरे ये देखो क्या प्रॉब्लम है इससे। ऐसे ही ये क्यों क्यों दिखाते हैं हम उसको ये वीडियो? क्योंकि वह देखेगा तो जानेगा, उसको हो सकता है कि समझ में आ जाए कि ये दुख रूप है। ऐसे ही यहाँ पर आश्रव की बात क्यों कर रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आश्रव दुख रूप है। यह जानने के लिए ये आश्रव की पूरी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। प्रश्न 5, जीव को आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा अनादि से क्यों है? एक प्रश्न ऐसा भी है कि ये आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा कब से है, तो शुरू ही क्यों हुई? ये कितनी प्रॉब्लम है, अब हमको आश्रव छोड़ना पड़ रहा है ना। पहले तो इसकी लत लग गई, अब इसको छोड़ना पड़ रहा है तो बड़ा तकलीफ हो रही। तो ऐसा मतलब कब से क्यों है ये? तो अनादि से ये तो समझ में आ गया, पर क्यों है इसका कारण बता रहे हैं। मिथ्यात्व और शुभाशुभ रागादिक प्रगट रूप से दुख के देने वाले हैं, तथापि उनके सेवन करने से सुख होगा ऐसा मानना सो आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ये कब से है? अनादि से है। तो अनादि से ही ऐसा मान रखा है। क्या? देखो छडाला में भी लाइन है ना, रागादि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। जो राग स्पष्ट रूप से दुख के देने वाले हैं उनके सेवन से सुख होगा ऐसा मानना, यह आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धा है। इस ऐसा अनादि से मान रखा है आश्रव तत्व को, उसको अच्छा मान रखा है, भला मान रखा है, इसलिए वह अनादि से है। प्रश्न 6, सूत्र 1 और 2 में योग को आश्रव कहा है और अन्यत्र तो मिथ्यात्वादि को आश्रव कहा है, इसका क्या कारण है? ये बात पहले भी आ चुकी है ना। योग है आश्रव का कारण या मिथ्यात्व है आश्रव का कारण? सब जगह तो ऐसा बोलते हैं कि मिथ्यात्व को छोड़ो, मिथ्या दर्शन छोड़ने योग्य है, मिथ्यात्व है आश्रव का कारण, और यहाँ पर योग को आश्रव का कारण कह रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? उत्तर उत्तर पढ़िए अनीता जी दोसा। चलिए आरती जी पढ़ी। सूत्र में स्पष्ट कहा गया है। जय जिनी दीदी। हाँ बोलिए, पढ़ी पढ़ी। चौथे सूत्र में, जय जिनी दीदी, चौथे सूत्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि योग दो प्रकार का है, सहकसाई योग, अकसाई योग। इसलिए ऐसा दोनों ही समझना चाहिए। सहकसाई योग मिथ्यात्व का समावेश हो जाता है। इन दोनों प्रकार के योगों में जिस पद में जो योग हो वह जीव की विकारी पर्याय है। उसके अनुसार आठ प्रदेशों में नवीन द्रव क्रम आते हैं, इसलिए वह योग द्रव्याश्रव निमित्त का कारण है। द्रव्याश्रव का निमित्त कारण कहा जाता है। देखिए क्या बोला है यहाँ, चौथा सूत्र अभी जो आने वाला है, आएगा अभी, उसमें ऐसा बताया है कि योग जो है वह दो प्रकार का है, सकषाय और अकषाय। देख चौथा सूत्र क्या है, सकषाया कषायो सांप्रदायिके पथयो, ये है ना। मतलब आश्रव दो प्रकार का है, सकषाय योग दो प्रकार का है, सकषाय योग और अकषाय योग। तो
इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि सकषाय योग में मिथ्यात्वादी का समावेश हो जाता है। जो अभी अपन ने बात की कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व भी तो आश्रव का कारण है। हाँ, कि मिथ्यात्व भी आश्रव का कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय ये भी आश्रव के कारण है। पर ये सब सकषाय योग में शामिल हो जाते हैं। अब सकषाय योग और अकषाय योग कैसा होता है उसकी डिटेल में चर्चा तो चौथे सूत्र में हम करेंगे। पर अभी मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, सकषाय योग मतलब कषाय सहित योग, और अकषाय योग मतलब कषाय रहित योग। तो ऐसा भी कभी होता है कि कषाय रहित योग हो, कि हाँ होता है ऐसा। अरहंत भगवान के मतलब जो अयोगी केवली हैं उनके और 14वें गुण स्थानवर्ती जीव के कषाय नहीं होती, पर योग होता है। और बाकी के जीवों के कषाय होती है, और सकषाय, इसीलिए उनके सकषाय योग कहा है। मतलब योग कषाय सहित योग होता है, योग भी होता है और उसमें साथ में कषाय भी होती है, इसलिए उसे सकषाय योग कहा है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि सकषाय योग में मिथ्यात्वादी का समावेश हो जाता है। इन दोनों प्रकार के योगों में से जिस पद में जो योग हो वह जीव की विकारी पर्याय है। जिस पद में मतलब जिस गुण स्थान में जो योग, वह उस योग की विकारी अवस्था है। उस उनके अनुसार आत्म प्रदेश में नवीन द्रव्य कर्म आते हैं, इसलिए वह योग द्रव्याश्रव का निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे चौथा गुण स्थान है ना, चौथे गुण स्थान में एक चोकड़ी कषाय का अभाव हो गया। ये पढ़ चुके हैं हम, थोड़ा थोड़ा तो ध्यान में होगा सबके। एक चोकड़ी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया चौथे गुण स्थान में। तो उतना उस पद में जो योग हो वह जीव की विकारी पर्याय है। अभी वो मिथ्यात्व में था तो उसके पूरे अनंतानुबंधी सहित योग था। अब अनंतानुबंधी रहित हो गया, तो उसके अनुसार आत्म प्रदेश में नवीन द्रव्य कर्म आते हैं। उतना आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसके आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन से अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होगा चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को। ऐसे ही पांचवें गुण स्थानवर्ती का लगा लेना, वहां पर दो चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया, तो वहां पर अनंतानुबंधी और अप्रत्याखाना वर्णी संबंधी कर्मों का बंध नहीं होगा। ऐसे उसके आगे लगा लेना तीन चौकड़ी कषाय के अभाव में। इस तरह से तो ये जो कषाय हैं उनके अनुसार जो गुणस्थान विभाजित हुए हैं, जिस जिस गुण स्थान में जो जिस जिस कषाय का अभाव हो उस संबंधी योग भी चला गया है, और इसलिए वह योग द्रव्याश्रव का निमित्त कारण कहा जाता है। उसके अनुसार आत्म प्रदेश में नवीन द्रव्य कर्म आते हैं। किसके अनुसार? उन दोनों प्रकार के योगों में से जिस पद में जो योग हो। मतलब समझ लो कि आप संयोग केवली जिन, कौन सा गुण स्थान है ये? संयोग केवली जिन गुण स्थान के नाम याद है किसी को? संगीता जी। सहयोग केवली 13वें गुण स्थान। संयोग और केवली जिन पूरे गुण स्थान के नाम याद है आपको? याद तो है, भूल भी सकती हूँ बीच बीच में, याद है वैसे। मिथ्यात्, शासादन, मिश्र, अव्रत सम्यक दृष्टि, और देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, और निवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण, सांप्राय नहीं अपूर्वकरण। है जी दीदी। अपूर्वकरण। हाँ, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय। उसके बाद 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। हम्म फिर 11वां उपशांत मोह। शांत मोह, क्षीण मोह, और संयोग केवली और अयोग केवली। अयोग केवली जिन 14वां गुण स्थान है ना। और मतलब वो योग का अभाव हो गया है वहां पर। तो वो जो योग का अभाव हुआ है वह है अकषाय, अकषाय योग। एक तो सकषाय है और एक अकषाय है योग। तो वो योग अकषाय योग है। जब योग का अभाव हो गया लेकिन फिर भी उस स्थिति में है ना, वो संसार में है ना, तो उसे अकषाय योग कहा है। अब वहां पर कर्मों का आश्रव तो होता है, वहां पर भी आश्रव कहा है। योग के कारण आश्रव तो है, पर वह कैसा है वो बहुत ही सुंदर चर्चा अभी सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव की आने ही वाली है। चौथे सूत्र से वह प्रारंभ होगी। तो उनको इर्यापत आश्रव होता है। वह कैसा होता है वह तो वहां पर ही हम समझेंगे। अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि ये जो दोनों प्रकार के योग हैं उसमें जिस पद में जिस गुण स्थान में जो योग हो वह जीव की विकारी पर्याय है। उसके अनुसार आत्म प्रदेश में नवीन द्रव्य कर्म आते हैं।
उस योग के कारण, है ना, आश्रव का कारण योग है, तो उस योग के कारण द्रव्य कर्म आए हैं, इसलिए वह योग द्रव्याश्रव का निमित्त कारण कहा जाता है। 8वां प्रश्न पढ़िए सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। प्रश्न है, पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्ववादी दूर होते हैं? आंसर, सबसे पहले मिथ्यात्व भाव दूर होता है। योग तो 14वें अयोग केवली गुण स्थान में दूर होता है। यद्यपि 13वें गुण स्थान में ज्ञान वीर्यादि संपूर्ण प्रकट होते हैं, तथापि योग होता है। इसीलिए पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिए, और मिथ्यात्व दूर होने पर उससे संबंधित योग सहज ही दूर होता है। फिर सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय नहीं होने से उसके उस प्रकार का भावाश्रव होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व दूर हो जाने से अनंतानुबंधी कसाय का तथा अनंतानुबंधी कसाय के साथ संबंध रखने वाले अविरति और योग भाव का अभाव हो जाता है। देखो समय सार गाथा 176 का भावार्थ। और फिर मिथ्यात्व दूर हो जाने से उसके साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। जड़ से काटे गए वृक्ष के हरे पत्तों की तरह वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य है। संसार का मूल अर्थात संसार का कारण मिथ्यात्व ही है। हम्म हाँ, देखिए प्रश्न क्या है, पहले योग दूर होता है या मिथ्यात्व दूर होता है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व दूर होता है। ये हमने जब थोड़ी थोड़ी चर्चा चली थी हमारी पहले दूसरे अध्याय में जीव की, तब हमने देखा था कि सबसे पहले सम्यक तो होता है। धर्म का प्रारंभ किससे होता है, तो औपशमिक सम्यक्त से होता है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले मिथ्यात्व दूर हुआ, सम्यक तो प्रकट हुआ, इसका मतलब मिथ्यात्व दूर हुआ। तो सबसे पहले मिथ्यात्व भाव दूर होता है। योग तो 14वें अयोग केवली गुणस्थान में दूर होता है। यद्यपि 13वें गुणस्थान में ज्ञान वैरादिक संपूर्ण प्रकट होते हैं, तथापि योग होता है। इसलिए पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिए, और मिथ्यात्व दूर होने पर उससे संबंधित योग सहज ही दूर होता है। सीधी सीधी भाषा में लिखा है, बिल्कुल सरल है, समझ में आ गया होगा सबके। योग तो 14वें अयोग केवली गुण स्थान में दूर होता है, जब अयोग केवली होंगे तब दूर होगा। 13वें गुण स्थान में ज्ञान वीर्यादिक संपूर्ण प्रकट होते हैं। 13वें गुण स्थान में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ये सब प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी योग होता है वहां पर। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मिथ्यात्व दूर करना चाहिए। मिथ्यात्व दूर होने पर उससे संबंधित योग सहज ही दूर हो जाता है। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि योग कैसे दूर करें, मन वचन काया की चंचलता कैसे दूर करें, उसकी चिंता मत करो। सबसे पहले मिथ्यात्व दूर करो, तो वो बाद में सहज धीरे 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 करके सहज ही योग भी दूर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय नहीं होने से उसके उस प्रकार का भाव आश्रव होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व दूर हो जाने से अनंतानुबंधी कषाय का तथा अनंतानुबंधी कषाय के साथ संबंध रखने वाले अविरति और योग भाव का अभाव हो जाता है। ये जो अभी चर्चा की हमने कि जब सम्यक तो हुआ तो अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो गया, अनंतानुबंधी कषाय दूर हो गई, तो और क्या हुआ इसके साथ साथ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने के साथ साथ अविरति, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अनंतानुबंधी कषाय के साथ संबंध रखने वाले अविरति और योग भाव का अभाव हो जाता है। उतनी उतनी, हालांकि वह अविरत सम्यक दृष्टि है अभी भी, लेकिन उतना उतना जितना उस अनंतानुबंधी कषाय से संबंधित है अविरति, उसका अभाव हो जाता है और योग भाव का अभाव हो जाता है। कौन सी अविरति, सम्यक दृष्टि को तो अविरत गुणस्थान कहा है, तो अविरत कहा है, लेकिन फिर भी उसके अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग रहेगा, इतना इतना व्रत तो है ना, इसका तो अभाव हो गया है उसके, और उस संबंधी योग का भी अभाव हो गया है। और फिर मिथ्यात्व दूर हो जाने से अब उस संबंधी योग का अभाव, इसका क्या मतलब हुआ,
मन वचन काय की चंचलता ये योग है। ठीक है, थोड़ा सा और सरल इसको समझते हैं अपन। मन वचन काय की चंचलता ये योग है, मतलब इनके द्वारा कर्मों का आना होता है। ठीक है, अब जिसके अनंतानुबंधी कषाय है उसका मन वचन काय की चंचलता वैसे ही रहेगी। कैसी रहेगी? कि वह एक से अनंत को बांधेगा। पहले भी उदाहरण दिया था ये, जैसे किसी ने रसगुल्ला खाया, है ना। अब रसगुल्ला खाया तो उसको तुरंत ध्यान में आया कि अरे ये रसगुल्ला अच्छा नहीं है। रसगुल्ला तो हमने वहां मथुरा में खाया था, वो बहुत अच्छा था, है ना। और हमने एक बार वहां पे खाया था, वो तो बिल्कुल अलग टाइप का रसगुल्ला था। एक बार हम अमेरिका गए थे तब हमने ऐसा खाया था। मतलब वो समझ लो आप, अनंत को बांधता है। उसने खाया भले एक, दिखा भले एक रसगुल्ला खाने वाला, लेकिन उसके मन में कितने विकल्प चले, सब तरफ के विकल्प चले। एक एक सब्जी भी खाई तो अब जिसने बनाई है वो ऐसा सोचेगा, अरे इस बार इसमें ये कम डाला, अगली बार बनाऊंगी तो इसमें हींग ज्यादा डालूंगी, है ना। अब हींग ज्यादा डालूंगी तो मतलब उसके श्रद्धान में ये पड़ा है, उसके बेस में ये पड़ा है कि जब भी सब्जी बनेगी, तीन लोक तीन काल में जब भी सब्जी बने तो इसमें इतनी क्वांटिटी में हींग होना चाहिए। तो उसने एक से अनंत को बांधा है। ये है अनंत अनुबंधी का असली स्वरूप। अनंत को बांधते ही हैं हम, हर समय अनंत को बांधते हैं, है ना। जब तक मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी साथ में चल रही है। अनंतानुबंधी कैसे? कि जैसे एक मच्छर ने काटा, अरे तो ये मच्छर कहाँ से आ गए, इनको तो वो चलाओ, ऑल आउट मारो इन सब मच्छरों को। अब वो आपने बोला भले ही ऐसा है कि ये मच्छर बहुत बेकार है और ये इस मच्छरों को मारो, क्रिया आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन आपके मन में अनंत मच्छरों को मारने का विकल्प आ गया। अनंत मच्छरों की हिंसा हो गई आपके द्वारा। तो ये अनंतानुबंधी एक से अनंत को बांधता है। मतलब हर चीज में ले लेना, ये तो मैंने छोटे मोटे दो तीन उदाहरण लिए हैं। हर विकल्प वो अनंत को साथ में लेकर चलता है। घर अच्छा, मतलब बहुत सुंदर कमरा बना है, इन्होंने कितना सुंदर घर बनाया है, तो अब उसके चिंतन में वही चलेगा, अनंत को बांधेगा। एक घर ऐसा भी हो, एक घर दुबई में ले लेना चाहिए, एक घर अमेरिका में होना चाहिए, एक फार्म हाउस होना चाहिए, ऐसा अनंत विकल्पों को लेकर चलता है। और ये तो शब्द में कुछ विकल्प अपन बोल रहे हैं, ऐसे तो अनंत होते हैं विकल्प। घर में अब की बार घर बनाएंगे तो जैक्वार की फिटिंग नहीं लगवाएंगे, ये नई फिटिंग आ गई ये लगवाएंगे। मतलब अनंत विकल्प हैं, तो वो सबको लेकर चलने वाली अनंत अनुबंधी कषाय है। अब ये जो मन वचन काय की चंचलता चल रही थी अनंतानुबंधी कषाय के साथ में, अब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, तो इतना विस्तार को प्राप्त नहीं हो रही है आपकी कषाय, अनंत को नहीं बांध रही है। तो मन वचन काय की चंचलता पर भी रोक लगी है, लगाम लगी है।